राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी कृष्ण के दर्शन। पुराने जमाने की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भागवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवत नंद में मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे। प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौएं और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहे थे। अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा। हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो गौएं तुम्हें देखे बिना रंभा रही है। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौएं चराने के लिए चलें। दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्या कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन, मिश्री का तथा भांति भांति के पकवानों का कलेऊ करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपयों के गहने, हीरे जवाहर और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मनियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला भी फीका पड़ गया। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना था नहीं। अब वह सोचने लगा कि अरे, यह तो बड़ा अनुपम संयोग है। मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा फिरता रहता हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं। उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी,
खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपये पैसे भी थे। वे कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे तो डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी रुक जाओ, यूं भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपयों के गहनों का वर्णन कर रहे थे। उनका घर कहाँ है? वे दोनों गौएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है। यह तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है। मजबूत हाथों में मोटी डंडी है। आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा, हो न हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी, मैं डाकू हूँ। मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग जाए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी ने समझ लिया कि यह वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठाक बता दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं। पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर नूपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन को मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है। ऐसे मणि जगत में और कहीं है ही नहीं। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनमोहन जूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही हो। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनके अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोतकी सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभल ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र बंद ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी राधे 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 की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ जाते हैं। जमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। बनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू ने पूछा, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए उनसे भी अधिक हैं? पंडित जी, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक ओर और कौस्तुभ मणि एक ओर, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है ठीक है, कहिए वह कैसी है? पंडित जी ने बताया, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूरज के समान प्रकाश हो जाता है। वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है ही नहीं। डाकू ने फिर पूछा, तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे, क्या बोले? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी।
डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुँच जाऊँगा। क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गायें चराने जाते हैं? पंडित जी, हाँ और नहीं तो क्या? डाकू पूछा, कब आते हैं? पंडित जी बोले, ठीक प्रातःकाल। उस समय थोड़ा अंधेरा ही रहता है। ठीक है, मैं सब समझ गया। हाँ तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? डाकू ने कहा, पंडित जी, बार बार उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो यह कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई, यह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, यह बड़ा विश्वासी है, लौटकर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पीठ छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? पंडित जी कुछ कुछ निश्चिंत हुए। डाकू अपने घर गया, उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वह दिन रात गहनों की बात सोचता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरन बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ, डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी और वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण ही जा रहा था। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंख खुली। उसने देखा, बड़ा सुंदर हरा भरा वन है और कल कल करती नदी भी बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया, यही है, परंतु वह कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे एक कदम मिल ही गया। अब उसके आनंद की सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गायें के चरने का मैदान भी दिख गया। हरी भरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गायें चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक ही गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। ज्यों-ज्यों रात बीतती त्यों-त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ जाती। वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी दूसरी ओर उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है, मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़े ही उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बाट जोहने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राचीन दिशा का मुख रंगोली के रंग से रंग दिया हो। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंसी की आवाज सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो छन छन फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय बिहर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही है। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई। आंखें खुली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में 2 भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गायें और बाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आहा,
कैसे सुंदर चेहरे हैं इनके, आंखें तो अमृत बरसा रही है और इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गायें चराने के लिए कैसे भेजा। ओह, मेरा तो जी भरा आता है, मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। नाना, गहने नहीं होगा तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम न होगा। थक तेरे की यह मुंह छोड़ कैसा। मैं डाकू हूँ, डाकू में और दया। बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा, फिर उठा। कुछ देर टकटकी लगाए देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आई। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें। डाकू बोला, दोगे नहीं, मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा। डाकू ने कहा, अच्छा क्या होगा, गहना न देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा। और क्या होगा। श्री कृष्ण बोले, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू बोला, अभी मैं कान पकड़ के ऐंठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से चिल्लाए, बाप रे बाप, ओ बाबा, ओ बाबा। डाकू ने झपटकर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसकी चेतना जागी, तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो। मैं ज्यों ज्यों तुम दोनों को देखता हूँ त्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर, मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो। मेरी आंखों की पलकें फटनी बंद हो गई। हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है। मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं। जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहे, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू बोला, आहा, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गायें चराओ, मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह आह सब मिट गई। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अद्रों में अपने हाथों और भी गहने पाऊँ। जाओ जाओ, हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी खिक्त हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम में कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर है। धन्य धन्य, तुम्हारे स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है। आशा अभिलाषा मिट गई। जाओ जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना। एक बार, केवल एक क्षण के लिए, प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटा कर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू बोला, प्रतिज्ञा। चोर प्रतिज्ञा करे, भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हो ऐसा कोई है जगत में। तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे। अच्छा, तुम लोग जाओ। कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें हम लोग गहने दे दें तो लोगे। डाकू बोला, गहने,
अब गहनों का क्या होगा? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, क्यों नहीं? ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तुम्हारे माँ बाप तुझ पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे न जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत सारे गहने दे सकते हैं। डाकू बोला, ओह, मैं क्या करूँगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण ने कहा, हैं, नहीं तो क्या, हम बिना हुए ही दे रहे हैं। लो, तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी? तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, अगर मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे न देना, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी, दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतराता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी और बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पंडित जी तो यह सब देख सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया? डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना, यह सोने की बंसी, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की पेशा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू दिखाया, उनके गहने भी ले आया। नाना, असंभव हो नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ किस तरह मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो? डाकू बोला, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम का वृक्ष भी है। वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देखकर ना आए तो। अब प्रातः काल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं? पंडित जी ने कहा, कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू पंडित जी से बोला, पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे। रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं है,
उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी बोले, मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा। डाकू ने कहा, ऐसा क्यों पंडित जी? वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते हैं। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पा रहे? पंडित जी बोले, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देखना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाट जो रहा था। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा। जो तुमने दिए थे वे भी तुम्हें देने के लिए लौटा लाया हूँ। तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी यह सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े, विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी झांकी बाकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।